स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स कोडिंग को समझेंगे। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, रेलवे हो, इन सभी एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 1 नंबर का आता है और इसमें टाइम बहुत कम लगता है और हम लोग आसानी से इसको सीख सकते हैं। एक दो बात पर गौर कीजिएगा, इसका नाम है मैट्रिक्स कोडिंग। तो 2 प्रकार का मैट्रिक्स आपको बना के दिया रहेगा। मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? मैट्रिक्स वो चीज होता है जिसमें रो और कॉलम होते हैं। मैट्रिक्स किसी को बोलते हैं जिसमें रो और कॉलम होता है। तो ये वाला जो लाइन है, जो फ्लैट लाइन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो। और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम। तो जरा से यहाँ पर देखो, अगर तुमसे मान लो कि अगर हम पूछें कि 3 4 पर क्या है, कहीं पर 3 4 लिखा हुआ, 3 4 लिखे होने का क्या मतलब हुआ? थर्ड रो और फोर्थ कॉलम। 3 4 लिखने का ही मतलब हुआ थर्ड रो फोर्थ कॉलम। अब तुम देखो कि थर्ड रो और फोर्थ कॉलम के इंटरसेक्शन पर क्या है? ये रहा थर्ड रो, ये रहा फोर्थ कॉलम। तो थर्ड रो और फोर्थ कॉलम के इंटरसेक्शन पर क्या दिख रहा है? एस। यानी कि अगर कहीं पर 3 4 लिखा हुआ है मतलब वो यहां पर किस वाले लेटर को इंडिकेट कर रहा है? एस को। मान लो कहीं पर 8 9 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? 8th रो 9th कॉलम, 8th रो 9th कॉलम, 8th रो, ये रहा 8th रो, ये रहा 9th कॉलम। तो 8th रो और 9th कॉलम के इंटरसेक्शन पर क्या दिख रहा है? आई। अगर मान लो कहीं पर 6 7 लिखा हुआ है, 6 7 6 7, 6th रो 7 कॉलम, ये रहा 6th रो, ये रहा 7 कॉलम। 6th रो 7 कॉलम के इंटरसेक्शन पर क्या दिख रहा है तुमको? ए। अच्छा, अगर हम तुमको पूछे कि बताओ इस वाले टी की मैट्रिक्स क्या है, अब उल्टा चलते, मैट्रिक्स देके लेटर पूछ रहा है, अभी हम क्या पूछ रहे हैं? इस वाले टी की मैट्रिक्स क्या है? क्या बताओगे? 8 7, 8 7 बता देंगे, समझ गए? तो उसी तरह से तुमसे एक सवाल पूछेगा। सवाल क्या पूछ रहा है कि मोस्ट के लिए सुटेबल मैट्रिक्स कौन सा है? ये सवाल पूछ रहा है कि मोस्ट के लिए मैट्रिक्स कौन सा है। तो अब तुम्हारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक तो तरीका ये है कि एम का, ओ का, एस का और टी का मैट्रिक्स यहां से देख देख कर लिख ले, ऑप्शन में मिला ले। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका, लेकिन दिक्कत क्या है उस तरीका में? ध्यान से देखो तो एम जो है हर लाइन में लिखा हुआ है, दिख रहा है ध्यान से? ओ हर लाइन में लिखा हुआ है, एस हर लाइन में लिखा हुआ है, टी हर। तो एम के जितने भी मैट्रिक्स है सब देखने पड़ेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए बेस्ट तरीका क्या होता है कि ऑप्शन से ही मैच करो, ऑप्शन से ही मैच करो। जैसे 4 0, 4 0 का मतलब क्या? इस पर तुमको एम को देखना है। 4 0 का मतलब एम। देखो तो क्या 4 0 पर एम लिखा हुआ है? 4 0 एम पर लिखा हुआ है। 4 4 पर क्या होना चाहिए? ओ। 4 4 पर ये रहा 4, ये रहा 4, 4 4 पर ओ भी है, यहां तक सही है। 2 2 पर एस होना चाहिए, 2 2 2 2, ये रहा 2, ये रहा 2, एस भी है। 8 9 पर टी होना चाहिए, 8 9, 8 9 पर क्या दिख रहा है? आई। टी तो नहीं दिखा, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही नहीं। कुछ दूर तक सही हो सकता है लेकिन सब सही होना चाहिए। अब फटाफट से चेक करो। 3 3 पर क्या देखोगे? 3 3 पर एम, 3 3 एम दिख रहा है। 2 0 पर क्या देखोगे? ओ। 2 0 2 0 ओ दिखा। 1 1 पर क्या होना चाहिए? एस। 1 1 1 1 पर तो आर दिख रहा है, यानी कि ये भी गया। अब आ जाओ वापस। 2 1 पर क्या होना चाहिए? एम। 2 1 2 1 2 1 एम है। 0 0 पर क्या होना चाहिए? ओ। 0 0 पर तो यह एफ है। अच्छा, 4 में से 3 ऑप्शन कट ही गया, जो बचा वही आंसर होगा ना। पर सेटिस्फेक्शन के लिए चेक करते हैं, एम ओ एस टी ऐसे ही होना चाहिए। 0 2 पर ओ, 0 2 पर क्या होना चाहिए? एम। 0 2 0 2 एम है। 1 3 पर क्या होना चाहिए? ओ। 1 3 ओ है। 3 4 पर क्या होना चाहिए? एस। 3 4 एस है। और 5 6 पर क्या होना चाहिए? टी। तो 5 6 पर टी है। बोलो समझ में आया? पक्का ना? तो अब इसको फटाक से चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रोड की मैट्रिक्स क्या है? रोड की मैट्रिक्स 4 2 पर आर होना चाहिए, 4 2 पर आर होना चाहिए। देखो तो फटाक से, 4 2 आर तो है। 3 2 पर ओ होना चाहिए, 3 2 3 2 ओ भी है। 7 9 पर ए होना चाहिए, 7 9 पर ए भी है। 5 8 पर डी होना चाहिए, 5 8 पर आई आ गया, यानी कि ऑप्शन गया। 2 3 पर आर, 2 3 पर आर होना चाहिए, 2 3 आर दिखा। 3 2 पर ओ होना चाहिए, 3 2 ओ भी है।
9 8 पर ए होना चाहिए, 9 और 8 पर ए भी है, 9 9 पर डी होना चाहिए, लेकिन 9 9 पर यहां क्या दिख रहा है? टी। ये भी गया। ऑप्शन नंबर सी आर ओ ए डी, यही चेक करना है। 1 1 पर आर होना चाहिए, देखो 1 1 पर आर दिखा, 1 3 पर ओ होना चाहिए, 1 3 पर ओ दिखा, 6 7 पर ए होना चाहिए, 6 7 ए दिखा, 6 9 पर डी होना चाहिए, तो 6 9 पर डी भी है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया बढ़िया से? उम्मीद है आपको भी अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा और मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। थैंक यू।